Once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, आज मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ इसमें आपको समझने की कोशिश करनी है कि आपको फाइंड एक्चुअल में क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम टेबल। अच्छा, ये डेटा दिया गया है, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए। इसमें बिलो 1000 है और साथ में आप ये भी नोट कर लीजिए कि 1000 से फिर 1099 तक क्या आ रहा है, फिर इस तरह सो ऑन है। यानी कि इनके बीच में भी गैप है। ये देखिए, इन दोनों के बीच में भी गैप है और इनके भी बीच में गैप है। तो ये देखें, ये डेटा भी देख लिया है, क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। अब ये देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ये सब आ जाते हैं, जैसे कि मैं आप पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। जबकि क्वेश्चन में बोला गया एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें फाइंड करना। तो एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्या? ये एक्चुअल में ये है कि सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। लेकिन आपको डेटा अगर ऐसा दिया गया हो कि उसकी क्लास लिमिट्स ओपन हो, यानी कि ये बिलो, लेस, मोर देन या अबव वगैरह लिखा हुआ हो शुरू और आखिर में, आप चेक कर लीजिए, तो उसमें हमें क्वार्टाइल डेविएशन लगाना होता है। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर इस तरह का डेटा नहीं दिया गया हुआ तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन ओपन क्लास लिमिट का है, तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना होगा। और कुछ ये रीजन भी हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये डेटा जब दिया गया है तो हमें क्या करना है कि इसके लिए टेबल ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला आप क्वार्टाइल डेविएशन का देख लीजिए। क्वार्टाइल डेविएशन का एज यूजुअल ये होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। Q1 का फॉर्मूला ये होता है और Q3 का ये फॉर्मूला होता है। कैसे सॉल्व करना है वो आपको फुल कंसिडरेशन के साथ आपको सोल्यूशन देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब सबसे पहले हम टेबल पे आ जाते हैं। अक्सर टेबल हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं एग्जाम में, जो कि गलत है। हमने जब डेटा देख लिया है, इसको सही तरह हमें ऑब्जर्व करना है कि इनके ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव डेटा दिया गया है। यानी कि क्लास इंटरवल को सही तरह आप देखें। तो जब आप क्लास इंटरवल को देख लें तो आप ये देखें इनमें गैप है या नहीं। तो जब इनमें गैप है तो आप इसी में अगर काम करने लग जाएंगे तो ये आपका शुरू में ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह का डेटा ड्रॉ करना है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्रॉस है और ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट मेथड होगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें क्या किया कि ये देखें, ये 1000 था ना, इसमें 0.5 माइनस किया। इस तरफ के जितने होंगे उसमें 0.5 माइनस करेंगे और इन सब में प्लस करेंगे। तो हमारे पास ये बिल्कुल भी इन दोनों के बीच में, देखें, इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो जिससे शुरू हो रहा है फिर जिस पे खत्म हो रहा है उसी से फिर ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह इसको इंक्लूसिव करना बहुत जरूरी होगा। तो अब इसके बाद हम ये ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो लिख लेंगे। साथ में क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी होगी एज एज रिक्वायर्ड इन फॉर्मूला। अब ये देखिए, सबसे पहले आप ये लिख लेंगे, द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर द गिवन डेटा इज क्वार्टाइल डेविएशन, और फिर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, ये आपको मैं एक मेथड बता रही हूँ कि आपको पेपर में किस तरह करना है। तो ये वर्डिंग लिखे बगैर आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि आप ये आपने क्वार्टाइल डेविएशन क्यों यूज किया। आप इधर ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज ओपन क्लास बाउंड्रीज। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये आपको नहीं ड्रॉ करना है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया था। आप ये वाला कॉलम ड्रॉ करके फिर ये ड्रॉ करेंगे, फिर ये और फिर ये वाला ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, देखिए, पहले 15 लिखेंगे, 15 में 500 हम प्लस कर देंगे। तो जो है ये हमारे पास आएगा 515। फिर आएगा, फिर इसके साथ ये प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1065। फिर आ जाएगा 1365। इस तरह प्लस करते जाएंगे आगे आगे। फिर 1565, 1715, जो कि एन भी कहलाएगा। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो इधर भी 1715 आएगा और क्यूमुलेटिव की लास्ट वैल्यू एन के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे Q1। अब ये देखिए, मैंने क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और इसी की वजह से Q1 और Q3 हम फाइंड करेंगे। तो Q1 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 की पोजीशन फाइंड करेंगे। पोजीशन ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू n ओवर 4th आइटम। ठीक है, अब ये n की वैल्यू डाल देंगे जो कि है 1715 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। और इसके बाद मैं ये आखिर में लिख लेती हूँ, पोजीशन ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 428.75 आइटम। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि ये ही आ रहा है या नहीं। तो ये हम इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको हम CF में चेक करेंगे कि ये कहाँ लाई कर रहा है। तो आप ये देखिए, इसमें ये यहाँ लाई कर रहा है, इसमें तो लाई नहीं कर रहा, तो ये यहाँ लाई कर रहा है। तो इसे हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा Q1 इधर लाई कर रहा है।
इधर Q1 लाई कर रहा है, सही है। तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या होगा, ये L होगा, ये जो 999.5 है ये हमारा L होगा, ये CF होगा और ये F होगा। और H या I वो होता है क्लास इंटरवल साइज, जो इसमें से ये माइनस करेंगे तो साइज आ जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे, सो पोजीशन ऑफ Q1 लाइज बिटवीन 999.5 टू 1999.5, इसके बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, ये वर्डिंग लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जो आगे फॉर्मूला लगाना है उसमें पुटिंग करते वक्त हमें चाहिए n/4 माइनस CF, जो शुरू में आपको फॉर्मूला बताया था वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये H या I आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब यही है कि ये क्लास इंटरवल साइज है। तो अब हम ये लिख सकते हैं L इज इक्वल टू क्या है, 999.5, ये L है, ठीक है। CF क्या है, 15, और F क्या है, 500, और H जो इसमें से हम माइनस करेंगे 1999.5 माइनस 999.5, तो ये 1000 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। पॉइंट 5 प्लस, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये आ रहा था 428.75 माइनस CF क्या है 15 डिवाइडेड बाय F क्या है 500 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये इसकी पूरी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी है, वो मेरे पास आ रही है 827.5। तो Q1 हमारे पास आ जाएगा 1827। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे Q3 की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ Q3, इसमें फर्क यही होगा, इधर 3 आ जाएगा, तो 3n डिवाइडेड बाय 4 आइटम 3 मल्टीप्लाई बाय 1715 डिवाइडेड बाय 4 एच आइटम, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1286.25। ये होगा पोजीशन ऑफ Q3। अब ये देखना है कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, 1286। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तो लाई नहीं कर रहा, 1200 तक है, तो 1200 इसके अंदर लाई कर रहा है, तो हम इसे मार्क कर देते हैं फॉर Q3, ठीक है। तो Q3 के लिए, और इसमें L ये होगा, ये F हो जाएगा और ये CF हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम वर्डिंग यही सेम इसकी लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ Q3 लाइज बिटवीन, कहाँ पर लाई कर रही है, 2999.5 टू 399.5, ठीक है। तो अब Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस 3n/4 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाय H। तो इसकी वैल्यू तो ये वाली डाल देंगे और L की वैल्यू डालेंगे 2999.5 प्लस ये है 1286.25 माइनस CF हमने वहां से निकाला था, तो वो था 1065 डिवाइडेड बाय 300 हमारा फ्रिक्वेंसी है, और ये 1000 होगा, ठीक है। अब ये Q3 हमारे पास क्या आएगा, 2999.5, इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी प्लस 737.5, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा Q3 हमारे पास 3737। अब आप ये कैलकुलेशन करके आपको भी बताना है कि ये मैंने सही कैलकुलेशन किए हैं या नहीं, अगर कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। Q3 हमारा क्या आ रहा है, 3737 माइनस 1827, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद 955, ठीक है। तो अब इसके लिए हम आखिर में वर्डिंग जरूर लिखेंगे, दिस इज द appropriate measure of dispersion for the given data।
गिवन डेटा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि डेटा के मुताबिक ही हमने इसे क्वार्टाइल डेविएशन यूज़ किया है। अगर ओपन डेटा नहीं होता, तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ मिल सकें, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाता है। थैंक यू।